धीमे चले पर पिछड़े नहीं। जल्दी प्रगति करने के लिए आपको कोई बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस बेबी स्टेप्स लेने हैं और उन्हें लेते रहना है। जापान में इस अप्रोच को काइजन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है निरंतर सुधार। आप भी इसका इस्तेमाल करके धीमी पर निरंतरता के साथ कोई आदत डालकर एक महान या फिर एक ज्यादा स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हमें यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन लगने लगती है। एक एक कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम चले ही जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। पर आप कितना ही निढाल महसूस कर रहे हो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चाहे आपकी गति धीमी ही क्यों न हो जाए, लेकिन लगातार चलते रहने से आप कभी पिछड़ेंगे नहीं। अपने अभ्यास का सटीक पालन करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिया मिश्रा और आपके लिए लाई हूं जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार। बरसों की खोज और रिसर्च से पता चला है कि बदलाव के प्रति होने वाले एक विरोध का हल करने का सबसे अच्छा तरीका है धीमा पर निरंतर प्रयास। हर काम अधीर होकर नहीं करना चाहिए। आदतों में बदलाव तो बिल्कुल नहीं। इस तरह की जल्दबाजी अक्सर किसी बूमरैंग की तरह हमारे पास उल्टी लौट आती है, पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ, और पहले से भी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। हम लोग अक्सर खुद में जल्दी बदलाव लाने की सबसे अच्छी और प्रभावी योजना ढूंढने में लग जाते हैं। ये बहुत आसान होता है, लेकिन इस योजना को ढूंढने के चक्कर में उलझकर हम खुद में बदलाव ला नहीं पाते। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, यानी सर्वश्रेष्ठ होना अच्छे होने का शत्रु है। काम में प्रवृत्त होना या क्रियाशील होना, ये दोनों विचार एक जैसे लगते तो हैं, पर होते नहीं हैं। आप अपने काम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे लगातार नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि अपने काम में माहिर लोग इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि काम तो हमें आता ही है, कभी भी कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर कार्यशील लोग निरंतर उसे करते रहते हैं एक आदत की तरह, और यही वो सोच है जो कि परिणाम भी देती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक तरफ है अपने लिए सेहतमंद खाने की खोज में जुटे रहना, उसके बारे में पढ़ना, और दूसरी ओर अच्छा और सेहतमंद खाना। दोनों में से आपको क्या ज्यादा सही लगता है? हरकत में आना और खुद को समझाना कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन किसी आदत में महारत हासिल करने के लिए आपको उसे बार बार दोहराने की जरूरत है। आदत बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे जितनी बार आप दोहराएंगे, हमारा दिमाग उसको उतना ही स्थायी रूप से अपने अंदर बैठाता जाएगा। आदत को बनाने के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास चलता रहे, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं हम उसे आसान बना पाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने आदत को कितना समय दिया, मायने ये रखता है कि आपने किस डर से काम किया। एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए जितनी बार भी उसे दोहराना पड़े, हमें करना पड़ेगा। जैसे खाना खाने के बाद टहलने की आदत, इसे अगर आपको डालना है तो तब तक दोहराना पड़ेगा जब तक आप खाना खाने के बाद एक दिन खुद स्वचालित रूप से जूते पहनकर टहलने की ओर जाने न लग जाएं। इससे व्यवहार के बदलाव के बारे में एक बहुत जरूरी बात पता चलती है कि आदतें समय पर नहीं, दोहराव पर टिकी होती हैं। तो यहाँ हमने जाना आदतों में बदलाव का तीसरा नियम, उन्हें आसान बनाना ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, और सुनने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।